हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कॉल नहीं उठाए, आए भी नहीं। हाँ, नहीं, वो पूजा में लगे हैं प्रभु जी। अच्छा, समय लगेगा। हाँ, लगेगा आज उनको, अभी थोड़ा मतलब 10 मिनट लगेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर चालू करते हैं हम लोग। तो चालू करूँ माता जी? गौतम प्रभु जी हरि बोल, हरे कृष्णा। गौतम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्रांति प्रभु जी चालू करिए प्रभु जी। मैं भी क्या टेम्पल जा रहा हूँ, आज वहीं है प्रोग्राम तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, आज वहीं पे है आज से। तो हाँ प्रभु जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ प्रभु जी, टेम्पल जा रहे हैं सभी लोग अभी है। जी ठीक है प्रभु जी, चालू करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणललितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से धारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज हम लेंगे 60 से। कल प्रभु जी 59 तक लिए थे, तो 60 से चालू करते हैं आज। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप लोग दोहराइएगा। यतो है हपि कान्ते और पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसावहं मन। यत यतो तो हपि कान्ते और पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसावहं मन। यतो तो हपि कान्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मन। हरे कृष्ण माता जी, आप दोहराएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह तंतो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्राणि प्रमाथिनी हन्ति प्रशभं मनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंकिता माता जी आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यतता हि अपि कन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रभवं मनः प्रसन्नं मनः। हरि बोल, हरे कृष्णा। हम लोग अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। यतत प्रयत्न करते हुए, ही निश्चय ही, अपि के बावजूद, कांत्यो हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य मनुष्य की विपश्चिता विवेक से युक्त इंद्रियानी इंद्रिया प्रमा प्रमाथिनी उत्तेजित हरंती फेंक फेंकती है। फेंक ये क्या है माता जी? एक- आ, ठीक है प्रभु जी, फेंकती है। हाँ।
प्रभा प्रसाभम प्रसाभम बोल से मन को। हे अर्जुन, इंद्रिय इतने इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उसे है इतना वेगवान है वो विवेकशील पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हल लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो कल प्रभु जी हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया कि जो हमारा इंद्रिय है वो कितना मतलब विषय के प्रति धावित होता है, और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वो एक मतलब ऐसा है कि वो विषैला सांप सांप की तरह है। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमें डसेंगे और हमारा हमारा पतन होगा। तो उसको मतलब कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें माला करना है। तो इसमें मतलब इतना बेगवान है इंद्रिय, हमारा जो इंद्रिय है, अगर उसे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो क्या है ना, हमें गलत दिशा में ले जाएंगे। और इतना मतलब बेगवान है कि वो जिस चीज, अगर किस चीज को अगर वो चाहे, अगर अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो उस चीज को मतलब प्राप्त करने के लिए इतना शक्तिशाली हो जाएंगे कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और कंट्रोल करने का एक ही तरीका वो क्या है, कृष्ण भक्ति। तो इतिहास में जैसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे आजामिल का हो गया। आजामिल जस्ट एक स्त्री को देखते ही, वो पहले जीवन में तो बहुत अच्छा भक्त था, एक ब्राह्मण था, तो बहुत अच्छा भक्ति करता था, भगवान के भक्ति में लगा। लेकिन जस्ट थोड़ा सा एक स्त्री का थोड़ा सा दर्शन मात्र ही, वो क्या हुआ, उनका पतन हो गया। तो उस इस प्रकार जैसे विश्वामित्र मुनि है, वो भी बहुत कठिन तपस्या में लगे हुए थे, कई हजार साल तक तप किए। और जस्ट एक स्त्री को, जैसे मेनका आए, स्वर्ग से आई, और जैसे ही आई उनका क्या हुआ, तब जो उनका तप था वो भंग हो गया। तो इस प्रकार इंद्रिय हमको बहुत मतलब इंद्रिय और जो मन है हमको बहुत मतलब स्ट्रांगली गलत दिशा में भटका देते हैं, अगर उसको हम कंट्रोल ना करें। तो इसका तात्पर्य माता जी, तात्पर्य पढ़ेंगे अब? जी प्रभु। जी माता जी। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वे कहते हैं, यद्वभीमं चेतः कृष्णः पदारविन्दे नव 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 रसधाम उन्थितं रन्तुमाशित तदवधि बत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठो निष्ठि वनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से इंद्रिय प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है, और ऐसे विचार पर थू थू करता है। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी
दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनावृत्त में लगा रहता। स वै मनः कृष्ण पदारविंदो वांछसि वैकुंठ गुण वर्णने। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तात्पर्य में शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत ऋषि मुनि ऐसे आध्यात्मवादी बहुत हुए जो अपने इंद्रिय को दमन करने की चेष्टा किए और वो असफल रहे। और असफल रहने का कारण क्या है? असफल रहने के कारण वो इंद्रिय का दास दास बन गए, कि अपना इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर हम अपना इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम क्या होंगे? फिर हम हमारा पतन होगा। हम उसके बाद क्या होगा? हम माया का दास बनेंगे, इंद्रिय का दास यानी माया का दास। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा? पतन होगा। तो सबसे पहले अगर हमें भक्ति में टिके रहना है, सबसे पहले तो हमको अपना इंद्रिय को कंट्रोल करना है। ये सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि इसी स्टेप से स्टेप बाय स्टेप क्या है, हमारा पतन चालू होता है। तो ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हुए, जैसे विश्वामित्र मुनि का अभी बताया गया। वो बहुत लंबा समय तक तप किए, कई हजार साल तक। और फिर जैसे ही मेनका आई तो उनका तप क्या है, एक पल में क्या हो गया? भंग हो गया। क्योंकि वो महर्षि विश्वा वो भी गंभीर एकदम बहुत कठोर तप कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि हल्के में। आप हम सब जानते ही हैं वो कितना बड़ा, एकदम बहुत बड़ा मुनि, एकदम तेजस्वी मुनि थे। उनका शक्ति बहुत शक्तिशाली थे, और गंभीर एकदम डीपली वो क्या करते, तप में रत थे। उसके बावजूद भी क्या हुआ? उनका पतन हुआ। तो हम जैसे साधारण मनुष्य का तो बात ही क्या है। तो इस कारण हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे प्रभु जी कल बताए, हमको हमारे हाथ में क्या है? बीन है। हमको जैसे ही हमारा सांप नाचने लगेंगे, हमको बीन बजाना, हमारा इंद्र जैसे ही कुछ इच्छा करेंगे, कुछ किसी तरह धावित होंगे या कुछ आने की इच्छा जागेंगे, तो क्या करना है? हमको तुरंत हमको माला पकड़ लेना है। तो इस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। और आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण भक्ति छोड़, अगर कृष्ण भक्ति के बगैर हमारा जो इंद्रिय है उसको कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन है। हम कितना भी कोशिश कर ले, क्या भी कितने भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बहुत से ऐसे मेडिटेशन बहुत जगह होते हैं, मोबाइल रख लेते हैं, बोलते हैं एक हफ्ते तक आपको बाहर से मिलना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है। या जैसे नशा मुक्त केंद्र है, तो उधर कुछ समय तक लोगों को कल प्रभु जी जैसे बताएं, कुछ समय तक लोग रहते हैं। और जब तक रहते हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही बाहर आते हैं फिर बाकी सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो सिखाते हैं कि आप कैसे खुद पे कंट्रोल कर सकते हो। आपको मोबाइल छीन लिया जाएगा, बाहर से आपको किसी से कनेक्शन, लेकिन वो जस्ट एक कुछ समय के लिए खुद पे कंट्रोल तो कर सकते हो, कुछ समय के लिए। लेकिन जैसे ही बाहर आएंगे तो वो क्या होता है, सब बाकी लोग के साथ मिलके वो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो जब तक वो कृष्ण भक्ति में नहीं होंगे, वो किसी भी प्रकार से खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता, इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और जब तक मन को भगवान पे नहीं लगाएंगे, तब तक इस जड़ जगत के जितने भी कार्यकलाप है उससे हम विरत नहीं रह पाएंगे। उससे हम क्या है, अनासक्ति नहीं ला पाएंगे। तो उसके लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कृष्ण भक्ति करना, कि भक्ति में मन लगाना, माला करना, भक्त संग करना। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग भक्ति में उन्नति कर पाएंगे, और इस जागतिक चीजों से हम बाहर आ पाएंगे, और हम अपना इंद्रिय को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस दृष्टांत में श्री यमुनाचार्य जी बता रहे हैं, उनके ऐसे बता रहे हैं, जब वो कृष्ण भक्ति में वो रहते हैं, उनके भगवान के चरण में अपना मन लगाए रखते हैं, तो हर समय क्या होता है, एक यमुनाचार्य जी बता रहे हैं उनका अपना, कि जब उनके मन कृष्ण भक्ति में लगा रहता तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा बता रहा है कि हर समय नया नया टेस्ट उनको मिलता है, हर समय। और उसके कारण उनका क्या होता है, जो स्त्री संग या
यौन संबंध या इस प्रकार से जो भी, तो उसके लिए उनका मन बिल्कुल उस सारी चीज जब मन में आता है तो क्या होता है, उन सारी चीजें मन उधर से फिर जाता है। तो ये कृष्ण भक्ति से ही हो सकता है, नहीं तो क्या है, मन अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो मन ये इन सारी चीजों में ही दौड़ेंगे। और आगे बता रहे हैं यमुनाचारी जी, इन सारी चीजों के जब सोचते हैं तो उन सारी चीजों के बारे में मन ऐसा करते हैं कि मैं उसमें थू थू करूं। कृष्ण भक्ति मतलब आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, कृष्ण भक्ति का जो टेस्ट है वो एक बार अगर किसी को मिल जाता है तो इस मतलब जड़ जगत के जो सुख है उसके प्रति फिर वो आकर्षित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी को वो मिल गया, हम लोगों को मान लीजिए किसी को बहुत किसी दिन हमारा फेस्ट होता है और हमको मान लीजिए बहुत सारे 56 भोग ला के देते हैं भगवान को भोग लगा के। तो वो अगर हमको मिलेगा और कोई बोलेगा चना मुर्रा ला के लाया हूँ खा लो, तो हम क्या खाएंगे? चना मुर्रा नहीं खाएंगे ना। उसी प्रकार जिसको एक बार भगवान का भक्ति मतलब टेस्ट मिल जाता है, भक्ति में मतलब आनंद लगने लगता है, फिर वो क्या है ना, छोटे मोटे ये जड़ जागतिक सुख, स्त्री सुख, इंद्रिय तृप्ति, ये सब चीजों में वो नहीं मिलता है। तो आगे भी ऐसे बता रहे हैं, जिसका एक बार अच्छा चीज खा के जिसका भूख मिट जाता है वो क्या है ना, ऐसे आलतू फालतू के चीज पे उसका मन नहीं लगता। तो जिसका मन एक बार भगवान में लग जाता है, भगवान का स्वाद जो एक बार भक्ति का स्वाद जो एक बार चख लेता है, उसको क्या है ऐसे इस जड़ जगत का क्या है, छोटे मोटे चीज के प्रति उसका कोई भी आकर्षण बचता नहीं है। और एक बार हम अगर कृष्ण भक्ति का स्वाद ले लेंगे तो हमारा जो मन इतना अशांत रहता है चीजों के प्रति, जो भी हम देखते हैं उसके प्रति हमारा मन धावित होता है। तो क्या होगा, अगर हम कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे तो हमारा मन जो है अपने आप वो शांत होगा, मन विचलित नहीं होगा। तो मन को अगर हमको शांत रखना है तो क्या करना है, हमें भगवान का भक्ति करना है। इसी से ही हम अपना मन को शांत कर सकता है, अदर कोई तरीके से नहीं है। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, राजा अम्बरीश को विनाश करने के लिए मतलब जो दुर्वासा मुनि थे वो अपना अस्त्र छोड़ दिया था। तो जो दुर्वासा मुनि था वो बहुत ही तेजस्वी थे, बहुत ही ज्यादा। और राजा जो अम्बरीश, उनके पास कोई तेज नहीं था, कुछ नहीं था, कोई शक्ति नहीं था। वो केवल क्या था, भगवान का भक्त था। केवल भक्ति करने के कारण वो जो जब जब उनके ऊपर दुर्वासा मुनि अपना अस्त्र छोड़ दिया, तो केवल वो अपना भक्ति से ही मतलब भक्ति के कारण ही वो खुद को बचा पाए। और यहाँ तक भी भगवान भी उनको मतलब कुछ होने नहीं दिया। और जब अम्बरीश उल्टा वो जो अस्त्र छोड़ा था उनके पीछे पड़ गया, किनका? दुर्वासा मुनि का। और लास्ट में जब भगवान के पास गए तो भगवान बोले जाओ उनसे माफी मांगो, वो भक्त है, वो मेरा भक्त है, इसी कारण तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो भक्ति में लगा रहता है उनका भगवान क्या उनका मतलब ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि उनका भगवान रक्षा भी करते हैं। और इस प्रकार था माता जी इसका, प्रभु जी माता जी लोग, इस प्रकार इसका तात्पर्य था। तो इसमें से किसी का कोई डाउट है? क्लियर है प्रभु जी। ठीक है माता जी, आगे 61 कर रहा हूँ। जी। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्पर, वसे ही जसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्पर, वसे ही जसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा, वसे ही जसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठता। हरे कृष्ण माता जी, रिपीट करेंगे? जी प्रभु जी। तानि सर्वाणि सौम्य युक्ता आसीत् मत्परा, वसे ही यश वसे ही ये तस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। अंकिता माता जी आप पढ़ेंगे? तानि सर्वाणि संयम्य
युक्तः आसीत् मत्परम् वशो हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरि बोल, हरे कृष्णा। रोहित हरे प्रभु जी। कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरि बोल, हरे कृष्णा। सुरेश प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? का शब्दार्थ पढ़ते हैं। तानि, उन इंद्रियों को, सर्वाणी, समस्त, संयम, वश में करके, युक्त, लगा हुआ, आसित, स्थित होना चाहिए, मत पर, मुझ में, बस, पुण्यता वश में, ही, निश्चय ही, यश, जिसकी, इंद्रियानी, इंद्रिय, तस्य, उसकी, प्रज्ञा, चेतना, प्रतिष्ठिता, स्थिर, स्थिर, जो इंद्रियों को पूर्णता वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, अगर हम अपना इंद्रिय को बस में करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पूर्णतः अपना जो इंद्रिय उसको मतलब संयम करना पड़ेगा, मतलब उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। तभी हम क्या कर पाएंगे? तभी हम भगवान का भक्ति परायण हो पाएंगे। और जो भक्ति परायण होते हैं भगवान के मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान के भक्ति परायण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ। तो इसको माता जी आप अंकिता माता जी आप पढ़ेंगे तात्पर्य, एक कम से कम एक पैराग्राफ। जी प्रभु जी। तात्पर्य। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्ध की चरम अनुभूति कृष्ण भावानुमूर्ति है ही है। जब तक कोई कृष्ण भावानुभूति नहीं होता तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वो गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिसमें अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि को सारे अन्याय सह लिया, जिसमें जिससे बहुत विजय हुआ। राजा अपनी इंद्रियों का बस नहीं कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में 1.4.90 9.4.8। हाँ 20 हुआ है। तब वे वे वही मनः कृष्ण पदार विन्द्य पश्चासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोः हर मार्जना विषु स्तुतिः चकारच्युता तत्पार्थोदये मुकुंद लिंगाय दर्शने दृश्य तद् कृत्वा गात्रस्मसो अंगसंगमम् घ्राणं च तत्पदस्तारो जस्मै रवे श्रीमतुलस्य रसानं दत्तपत्ति पादौ हरौ चित्रपदानुसर्पणे शिष्ये हृषिकेशपदा विवर्धते धने काम च दास्ये न तु कामकाम्यया यथा तमश्लोको जनाश्रय रतिः। राजा अम्बरीश ने अपने मन भगवान कृष्ण के चरणा बिंदों पर स्थिर कर दिया। अपने वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कान का भगवान की लीलाओं की सुनने में, अपनी हाथ का भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरण में बिंदु पर भेंट किए गए फूलों को गंध की सुगंध में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दालों का आस्वाद करने में,
अपने पांवों के जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान के नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वो भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इसी प्रसंग में मतपर शब्द अर्थात अत्यंत सार्थक है। कोई मतपर किसी तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मतपर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मगभट की प्रभावेन सर्वान्द्रियविजय पूर्विकाम् स्वात्मदुष्टि सुलेभति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जल्दी हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुओं जला देती है, उसी प्रकार योगी की हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों का जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। यथा कथिन योग जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वो केवल मूर्ख मरीचिकाओं को खोजे खोज में वृथा ही अपने समय गवाते हैं। इसी हमें कृष्ण भावन भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरुक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो तात्पर्य भाई शिला प्रभुपाद की जय। तो इसमें प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में बता रहे कि भक्ति योगी श्रेष्ठ है, और मतलब इसी से हम अपना इंद्रिय को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कोई और तरीका नहीं है। और इससे पहले जैसे पहले वाले उसमें भी बताया गया, श्लोक के तात्पर्य में बताया गया, जैसे उनका महातेजस्वी दुर्वासा मुनि और अम्बरीश राजा महाराजा, तो उनके प्रति क्रुद्ध एकदम गुस्से हुए और उनको श्राप दे दिए, जैसे अभी जस्ट हम लोग पढ़े। तो वो क्यों खुद को कंट्रोल मतलब खुद को शांत रख पाए, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। और कृष्ण भक्ति करने से ही अपना इंद्रियों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कोई और तरीका नहीं है। और इसमें राजा अम्बरीश जी का वो दिया गया है उदाहरण कि किस प्रकार से हम अपने को हम अपना अपना इंद्रिय तो ऐसा है, वो किसी ना किसी चीज में धावित तो होंगे ही, मतलब उसको हमेशा कुछ ना कुछ चीजों से आकर्षित होंगे। तो अगर आकर्षित होते भी रहे तो हम उसको, जैसे मान लीजिए आँख कुछ देखना चाह रहा है, तो वो कुछ ना देखना चाह रहा है तो कुछ ना कुछ देखेगा ही। तो हम क्या दिखाए उनको, भगवान का शिव विग्रह का सुंदर रूप दिखाए। तो इस प्रकार से क्या क्या करना कर सकते हैं हम, वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे महाराज अम्बरीश, उनका मन में क्या, मन को क्या करते थे, हमेशा भगवान के चरण का ध्यान करते थे। अगर हम मन ऐसा है, वो इतना चंचल है, वो हमेशा वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनको चाहिए। आप अगर हम उसको भगवान के ध्यान में नहीं लगाएंगे तो किसी और चीज में लगेंगे। ये सुंदर गाड़ी में लग जाएगा, कोई घर में लग जाएगा, कोई कुछ देखेंगे तो उसमें लग जाएगा, कुछ मोबाइल में देख लिए कुछ अच्छा सुंदर सा जगह, उसी में जाने का इच्छा करेगा। तो इसमें राजा अम्बरीश जी बता रहे हैं, अगर मन हमेशा क्या करना चाहिए, मतलब वो तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनको चाहिए, तो उनको भगवान के चरण में ध्यान लगाना चाहिए जब भी मन इधर उधर भागना चाहे। और हम अपना वाणी से क्या करें, इधर उधर का बात ना करें, वाणी से क्या करें, भगवान का जो गुण, भगवान का कीर्तन, भगवान का लीला, उन सारे चीजों का हम वर्णन करें। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम वाणी से अगर उल्टा सीधा इधर उधर का बात नहीं करेंगे तो उससे हम एक प्रकार से पाप से बचेंगे। तो और प्लस हम भगवान के भक्ति भी कर पाएंगे। और हाथ से हमें क्या करना है, वो राजा होने के बावजूद राजा अम्बरीश खुद ही अपने हाथों से क्या करते थे, मंदिर मंदिर का साफ सफाई करते थे। तो बहुत समय हम लोगों को कुछ सेवा दे दिया जाता है तो हम लोग गुस्सा कर, नहीं ये सब हम नहीं करेंगे। तो राजा अम्बरीश वो राजा होने के बावजूद भी अपने हाथों से क्या करते थे, मंदिर का साफ सफाई करते थे। कान से क्या करते थे, कान से हमेशा भगवान का लीला सुनते थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कुछ सुनने लगे, वो भगवान के ऐसे
अगर हम बाहर की चीज सुनेंगे, कुछ भी सुनेंगे, तो उन चीजों के प्रति हमारा इंद्रिय क्या होंगे, उसी चीज के प्रति आकर्षित होंगे, और मन भी मतलब उसी तरफ हमको दौड़ाएगा। तो इस कारण हमको क्या करना चाहिए, कान से हमेशा भगवान का ही लीला सुनना चाहिए। और आंख से क्या करना चाहिए, आंख हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देखना चाहता है, कहीं जो भी देखेगा उसके प्रति हम सब फिर आकर्षित होंगे। तो क्या करना है, आंख जब भी कुछ देखना चाहे तो भगवान का सुंदर विग्रह दिखाना चाहिए। और हमारा शरीर, हमारा जो ये एक ये स्किन है, ये भी एक क्या है, इंद्रिय। इसमें ये क्या चाहता है, हमेशा किसी ना किसी का टच, मतलब जैसे पुरुष है तो वो स्त्री का टच चाहेंगे, और स्त्री है तो पुरुष का टच चाहेंगे। तो इस प्रकार वो क्या है, ये भी एक प्रकार के हमको मतलब अपने बस में लेके हमें पतन की ओर ले जाता है। तो इससे हमको क्या करना, अगर इस कंडीशन में क्या है ना, भक्त लोगों को टच करना चाहिए। जैसे भक्त लोग एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, प्रभु जी लोग, माता लोग, जैसे हम लोग देखते ही हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो स्पर्श इंद्रिय उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाक नाक हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सूंघना चाहता है। तो जैसे हम लोग नाक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे हम आरती में जाते हैं, भगवान के मंगल आरती वगैरह, तो उसमें जैसे भगवान को फूल चढ़ाया जाता है, तो फिर उसके बाद वो सारे भक्तों को सुंघाया जाता है, जिससे हम अपना नाक पे भी कंट्रोल कर, मतलब हमको जो भी करना है वो भगवान को सेंटर करके करना है, भगवान को अर्पित करके करना है। हमको अच्छा स्वाद लेना है तो भगवान को भोग लगा के अच्छा चीज पाना है। तो इससे क्या है, हमारा जीवा भी कंट्रोल में रहेगा। हमारा पद अगर, पैर पैर अगर घूमना चाह रहा है तो उसको पैदल चलाओ और भगवान के मंदिर ले जाओ। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, तीर्थ स्थान का भ्रमण कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या, हमारा सारे जो हमारा शरीर का एक एक पार्ट है, हर एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। और आगे बता रहे हैं, जो मस्तक है, हमारा मस्तक क्या होना चाहिए, हमेशा भगवान के सामने प्रणाम करने में वो झुकाना चाहिए। इस प्रकार मस्तक को भी हम अपना भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और अगर हमारे इच्छा मतलब आगे बता रहे, इन सारे चीजों गुणवाली, तो इन सारे चीज से क्या होता है, वो मत पर भक्त बन जाता है। मत पर भक्त बन जाता है, मतलब मत पर भक्त का अर्थ होता है जो भगवान के सेवा के माध्यम से अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाया है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, मत पर भक्त कैसे बनना है, जैसे ये आ, पूरा पैराग्राफ में पोपात जी अच्छे से वर्णन किए हैं कि किस प्रकार से राजा अम्बरीश अपने मन को भगवान के चरण में लगा के सारे इंद्रिय से अपने मतलब भगवान की सेवा करते थे। तो इस प्रकार से वो मत पर भक्त बन सकता है। और आगे बता रहा है, इसमें प्रभुपाद जी बता रहा है, जैसे आग का एक वो दिया है, दृष्टांत दिया है प्रभुपाद जी ने। इसमें बताया जा रहा है कि एक मतलब आग का एक छोटा सा चिंगारी क्या करते हैं, पूरा घर को जला के पूरा खत्म कर सकता है, पूरा जी मतलब राख ही राख कर सकता है। तो उसी प्रकार भगवान का जो भक्ति है ना, भगवान का थोड़ा सा भी भक्ति अगर हम करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे हृदय में जितने भी मतलब गलत चीज, गलत सोच से हम कुलसित है, मतलब वो सब क्या होगा, वो सब एक सेकंड में क्या कर सकते हैं, भगवान सब कुछ खत्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, भक्ति करना है, अगर हम अपना चित्त शुद्ध करना चाहते हैं तो। और इसमें आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, योग सूत्र में क्या है, ध्यान का बहुत सारा प्रणाली बताया गया है। तो योग का योग करने का मतलब यह है कि हम भगवान विष्णु का ध्यान करें, ना कि शून्य में ध्यान लगाए। मतलब इसमें प्रभुपाद जी भी कभी मतलब इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कभी भी शून्य में ध्यान लगाने के लिए नहीं कहा गया है। शून्य में ध्यान लगाया नहीं जा सकता। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, सारी चीज क्या होता है, जैसे मेरे पास ही एक बार एक आदमी आया और वो बोलने लगा सब कुछ क्या होता है, शून्य से स्टार्ट होता है, शून्य से भगवान आया है, शून्य से ही सब। जैसे आप इसमें भी देखोगे, मैथमेटिक्स में पहले शून्य, फिर एक दो तीन चार ऐसे आता है। तो वो मेरे को ऐसे करके कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था।
तो फिर मैं उसको पूछा आपके जेब में कितने पैसा है? बोलता है ये जेब में तो कुछ नहीं है, जीरो है। तो मैं बोला जीरो से 10 रुपये निकाल के दिखाओ। तो बोलता है कैसे निकालो? तो मैं फिर बोला शून्य से कैसे कुछ स्टार्ट हो सकता है? आपके पास अगर 10 रुपये तो उससे आप जीरो निकाल सकते हो माइनस प्लस करके, लेकिन जीरो से आप 10 नहीं निकाल सकते हो या एक दो नहीं निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं होता कि शून्य से कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता, भगवान से ही सारे कुछ बना है। तो हमको अगर ध्यान लगाना है तो भगवान का ही ध्यान लगाना, ना कि शून्य का ध्यान लगाना है। तो इस प्रकार करने से क्या होता है, उन लोग भ्रमित होके मतलब ऐसे अगर कोई ध्यान लगाता है तो उन लोग एक्चुअल में अपना क्या कर रहे हैं, अपना कीमती समय खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इस प्रकार था प्रभु जी इस श्लोक का तात्पर्य। प्रभु जी आगे का एक और ले ले। हरि जी बोल। प्रभु जी, ले सकते तो ले लीजिए, तैयारी किए होंगे तो। हाँ प्रभु जी एक और श्लोक ले लेते हैं, 15 मिनट जी अभी जी भी है। थैंक यू। जी 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 जी। प्रभु। धायतो विषयान् पुंसा संगोस्तेषु पराजयते संगत संजायते कामा कामत् क्रोधोऽभिजीयते धायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु पजायते संगत संजायते कामा कामत् क्रोधोऽभिजीयते धायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु प्रजायते संगत संजायते कामा कामत् क्रोधोऽभिजीयते। हाँ माता जी प्रभु जी आप लोग रिपीट करेंगे। यस प्रभु जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आयन्तो विषयान् पुंसः सङ्गतेषु उपजायते संगात् संजयते कामा कामात् क्रोधः अभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ध्यायतः विषयानापुष्य सङ्गः तेषु उपजायते संज्ञाते संजायते कामः कामे क्रोधः अभिजायते। हरि बोल। हरे कृष्ण। सुरेश प्रभु आप बोलेंगे। तो हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। धायत चिंतन करते हुए, विषयात इंद्र विषय को, पुंस पुंसा मनुष्य की, संग आसक्ति हेतु, तेषु उन इंद्रिय विषय में, उपजायते वि- विकसित होती है, संगार आसक्ति से, संजायते विकसित होती है, काम इच्छा, कामत काम से, क्रोध क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। तो ये वाला श्लोक 62 और 63 लगभग मतलब वो एक साथ मतलब अगर हम देखेंगे तो ज्यादा और मतलब उसका अनुवाद थोड़ा सा मैं एक साथ जोड़ के पढ़ रहा हूँ। जैसे पहले मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। इंद्र विषय को चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होती है, और अ, फिर काम से क्रोध प्रकट होती है। तो इसमें इसी का ही पार्ट आगे और मतलब बताया गया इसी श्लोक से ही एकदम रिलेटेड। तो सीरियल वाइज कैसे मतलब एक के बाद एक मतलब चीज क्रिएट होता है। तो जैसे इसमें बताया गया है, सबसे पहले क्या इंद्रिय के संबंध में, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज देख लिए उसके बारे में सबसे पहले क्या होता है, उस विषय में हम चिंता करते हैं। और चिंता जब करते हैं तो उस चिंता से क्या होता है, उस चीज के प्रति हमारा आसक्ति उत्पन्न होती है। और जब आसक्ति होता है किसी चीज के प्रति, तो उस आसक्ति पर के बाद क्या होता है, उसके प्रति काम उत्पन्न होता है। काम मतलब उसको हम वो हमको चाहिए ऐसा, पहले हम उसको देखेंगे फिर उसके बारे में हमारा आसक्ति, उसके बाद हमारे मन में ऐसा आएगा वो चीज हमको चाहिए चाहिए। उसके बाद काम से, अगर काम से क्या होता है क्रोध, जब वो चीज हमको नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई हम बड़ा गाड़ी देख लिए, बड़ा गाड़ी पहले हम उसको देखेंगे फिर उसके बारे में सोचेंगे, सोचने से क्या होगा, आसक्ति,
आसक्ति आसक्ति से क्या होगा, उसके प्रति काम इच्छा जगेगा कि हमको लेना ही लेना है। और जब नहीं ले पाएंगे चीजों को, तब क्या होगा, उससे हमारे मन में क्या होगा, क्रोध। क्रोध जब उत्पन्न क्रोध से क्या होगा, क्रोध से हो जाएगा हमारा मोह उत्पन्न होता है। और मोह से क्या होता है, हमारा बुद्धि भ्रमित होता है। और जब बुद्धि भ्रमित होता है, तो बुद्धि भ्रमित होने के बाद क्या होता है, हमारा पतन होता है। इसी प्रकार हम उसके बाद क्या होता है, मानव इस संसार के जो जन्म मृत्यु के चक्र है उसमें फंसे पड़े रहते हैं। तो हम जो इस संसार में फंसे हुए हैं अनंत कोटि साल से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये क्या है, इसका एकदम स्टार्टिंग क्या है, हमारा इंद्रिय विषय में चिंता करना, इसी से स्टार्ट होता है। तो अगर हम इंद्रिय को कंट्रोल करेंगे तभी हम इन सारी चीजों से बच सकेंगे। और अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो प्रभुपाद जी कल, सॉरी, हमारे हिज ग्रेस रामकृष्ण प्रभु जी कल क्या बताए, हमको इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें हमेशा अपना माला तैयार रखना है। जैसे ही किसी चीज के प्रति मन भागे तो तुरंत माला उठाना है, और क्या करना है, हमें माला करना है और भगवान का चिंतन करना है कि उस चीज से हमारा मन हट जाए। नहीं तो वो क्या होगा, हमको पहले क्या है, एक जैसे मान लीजिए एक जहाज में छोटा सा छेद होता है, उस छेद को अगर बंद नहीं किया जाएगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे वो जहाज को पूरी तरह डुबा देंगे। तो उसी प्रकार हमारा जो इंद्रिय है वो विषय के प्रति पहले चिंता करेगा, और उसको हम अगर नहीं रोके तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरी तरह हमारा पतन करेगा। और जो हम इस संसार में फंसे हुए उसी का एक फल है कि हम अपना इंद्रिय को अब तक कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इसका माता जी प्रभु जी, आप लोगों में से कोई पढ़ेगा कि इसका तात्पर्य। मैं पढ़ दूं। जी प्रभु जी। जी माता जी, पढ़िए पढ़िए माता जी। आप पढ़िए प्रभु जी। जी माता जी। तात्पर्य तात्पर्य बाई श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगे। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी से खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने के में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहा है, तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो मनुष्य कृष्ण भावना में नहीं है वो विषय इंद्रिय विषय में चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न। तो ऐसा है, अगर हम भौतिक इच्छा से बचना चाहते हैं तो क्या करना है, हमें भगवान के भक्ति करना है, कृष्ण भावनान्वित होना है, भक्तों से मिलना है, भक्त मतलब भक्तों संग करना है, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारे मन में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होंगे, और धीरे धीरे फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया गया वैसे ही धीरे धीरे एक के बाद एक चीज हमारे मन में क्रिएट होते जाएगा, और आखिरी में क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा और हम इस जड़ जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे पड़े रहेंगे। तो इसी कारण क्या करना है, हमको भक्ति करना है। और मन ऐसा है, इंद्रिय ऐसा है, वो किसी ना किसी चीज में हमेशा एक्टिव रहना चाहता है। अगर हम उसको भक्ति के दिशा में ले जाएंगे तो वो बाकी अदर्स चीजों में नहीं जाएगा। तो इससे हम क्या हो सकता है, हम विषय भोग से बच के, मतलब जड़ जगत जगत के जो आसक्ति उससे हम बच के भगवान के प्रेमा भक्ति में लगे रह के हम अपना आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो इस प्रकार मतलब बताया जा रहा है कि ये जो हमारा इंद्रिय है इतना शक्तिशाली और इतना प्रबल है कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी इससे नहीं बच पाए। मतलब ब्रह्मा जी का जैसे हम जानते हैं वो
अब खुद ही सरस्वती मैया जी को खुद ही प्रकट किए और उनके प्रति खुद आसक्त हो गए। और शिव जी का इधर बताया जा रहा है, जैसे शिव जी भी हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन पार्वती मैया जैसे ही उनको थोड़ा उत्तेजित किया और वो उत्तेजित हो गया, और उनका फलस्वरूप क्या हुआ, कार्तिक कार्तिक कार्तिकेय का जन्म हुआ। और अगर और ये भी बताया जाए कि अगर शिव जी ब्रह्मा जी नहीं बच पा रहे हैं, तो स्वर्ग के जो भी देवी देवता हैं उनके बारे में क्या कहना। तो स्वर्ग के देवी देवता भी इससे मतलब ये जो इंद्रिय के विषय है इससे नहीं बच सकते हैं। और फिर स्वर्ग के देवी देवता अगर नहीं बच सकते तो हमारे लिए तो कोई मतलब पॉइंट ही नहीं बच रहा है। तो हमको बहुत सावधान रहना है और भगवान के भक्ति में लगे रहना है, नहीं तो हम भी कहीं ना कहीं इंद्र के मतलब दास बनेंगे और भक्ति से दूर जाएंगे, और क्या होगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र चक्र में फंसे रहेंगे। तो जैसे इस प्रकार बताया जा रहा है कि अगर शुद्ध भक्ति किया जाए तो हम इस चीजों से बच सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है, हरिदास ठाकुर को जब उनके पास भेजा गया एक महिला को, तो उस समय उनको मतलब भक्ति को खराब करने के लिए कि इनको बदनाम किया जाए, इनको खराब कर दिया जाए, इनका मतलब सबके सामने दिखा जाए ये ढोंगी है। तो उसके कारण उनको एक स्त्री को भेजा गया, हीराबाई, और उनको 3 दिन तक प्रयास किए, लेकिन हरिदास ठाकुर उल्टा उनको ही भक्त बना दिए। इतना शुद्ध था उनका भक्ति। तो अगर भक्ति शुद्ध होंगे, विशुद्ध भक्ति करेंगे हम लोग, तो हम भी बच सकते हैं इन विषय शक्ति से, इन इंद्रिय के मतलब प्रकोप से। तो आगे जैसे इसमें और बताया जा रहा है, जैसे अवनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान की एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख के आस्वादन करके, तो अगर जस्ट पहले ही हम जस्ट इससे पहले श्लोक में पहले जो श्लोक था उसी में हम लोग तात्पर्य में पढ़े कि किस प्रकार से हम भगवान मतलब इसमें अपने सारे इंद्रियों को क्या कर सकते हैं, भगवान के सेवा में लगा के हम लोग इस इंद्रिय के प्रकोप से बच सकते हैं और भक्ति में एकनिष्ठ हो सकते हैं। और जो कृष्ण भावनामृत में नहीं होता है, वो जबरदस्ती अपने मन को क्या करता है, अपने इंद्रिय को क्या करता है, उसको मतलब कृत्रिम तरीके से मतलब आर्टिफिशियली वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मन इतना शक्तिशाली है। हम इसको मतलब आर्टिफिशियली अगर हम चाहे कि इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल में करें तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे बहुत से कल प्रभु जी बता रहे थे कि उनके पास ऐसे हजार उदाहरण है जो नशा मुक्त केंद्र में गए और वापस आते ही फिर दोबारा उस चीज को कुछ बाहर आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और फिर वो चालू करते हैं। ऐसे बहुत से जैसे संस्थाएं हैं, उन लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि ऐसे करोगे तो आप अपने पे कंट्रोल ला सकते हो, इंद्रिय पे कंट्रोल ला सकते हो, आप इन सारी चीज से, लेकिन ये संभव नहीं है जब तक आप कृष्ण भक्ति ना करो। तो हमें हमारे में बताया जा रहा है आप सब कुछ करो, लेकिन उन सारे चीज को क्या करना है, कृष्ण पे समर्पित करके करना है, कृष्ण पे अर्पित करके करना है। अगर हमें कुछ खाना भी है तो क्या करना है, हमको भगवान को भोग लगा के खाना है कि ये भगवान पहले आप खाओ फिर हम उसका प्रसाद पाएंगे। अगर हमें कुछ सुनना भी है तो भक्तों का कीर्तन सुनेंगे। हमें कुछ देखना है तो क्या करेंगे, भगवान का विग्रह देखेंगे। तो इस प्रकार के सारे चीज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ध्यान लगा सकते हैं भगवान में, अदर कोई तरीके से हम नहीं कर सकते। तो ऐसा था। अ, आगे बताया जा रहा है क्योंकि विषय में सुख रंच मात्र विचार भी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देता है। तो जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैं बताया कि जैसे एक छोटा सा छेद भी क्या करता है, एक जहाज को डुबा देता है। उसी प्रकार अगर हम इंद्रिय तृप्ति के प्रति थोड़ा सा भी रंच मात्र उसमें विचार करेंगे, अगर थोड़ा सा भी हम उसके बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 उस चीज के प्रति हमारा मन इतना धावित होंगे, इतना उस चीज के प्रति हमारा मन इतना सोचेंगे, और धीरे 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 उसको पाने के लिए फिर कुछ भी कुछ हमारा मतलब विचार आएगा, कुछ भी कुछ करने लगेंगे, और लास्ट में क्या होगा, उस चीज को पाके ही रहेंगे, और क्या होगा, उससे हमारा पतन होगा। तो अगर हमको
इससे बचना है तो जैसे ही हमारे मन में थोड़ा बहुत भी रंच मात्र विचार आए तो उसको दमन करने के लिए हमको भगवान का भक्ति करना है, माला करना है, भगवान का कथा सुनना है, कीर्तन सुनना है, उनका प्रसाद पाना है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अदर कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बढ़िया प्रभु जी। आपने बहुत पॉइंट टू पॉइंट पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया प्रभु जी। प्रभु जी पोपात जी लिख कर रखे हैं, उसी को देख देख के नहीं बोला नहीं हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया प्रभु जी। आपका लैंग्वेज बहुत सुधर रहा है प्रभु जी, लेकिन अभी पहले से बहुत अच्छा हो जी गया हिंदी भी जो है। कोशिश कर रहा हूँ, बाकी प्रभुपाद जी का इच्छा जो होगा। जी जी, बस 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 उनकी इच्छा है, सही बात है। तो प्रभु जी यहीं पे क्लास को विराम दे। बिल्कुल। जी यस प्रभु जी। प्रभु जी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं सब मिलके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत श्री प्रभुपाद की जय जय। सभी भक्त वृंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।